अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह तनवीर अहमद द ग्रेट, द फ्लैम्बॉयंट। और अब तो बड़े फिट होते जा रहे हैं। आज मैंने वैसी तारीफ ऑनर भी कर दी, भी बड़ी तारीफ़ें करवा रहे यार ये मेरे से जल रहे हैं, पता है, ये रोज जल रहे हैं मुझे देख थे। देख के। लेकिन जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। फूड पांडा प्रेजेंट आउटसाइड एज पावर्ड बाय माइको। और अगर आप लाहौर कलंदर के फ़ैन हैं तो मैं एडवांस माजरत आपके साथ। आज आप पहले मतलब क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनके फैंस को क्या बोलूँ यार। वैसे उनके दुख का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन मैं दाद दूंगा कि जिन्होंने पहले 4 सीज़न बर्दाश्त किया था वो फिर बर्दाश्त कर लें। जनाब कल आपको पता है मुल्तान सुल्तान की एक तो यकतरफा कामयाबी। आज जी PSL पहुंची कराची में, और इंशाल्लाह हम अभी यहाँ से सीधा कराची में मैं भी भागूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज आपको DN स्पोर्ट में मैच के बाद कुछ अवामी तासुरात भी दिखाएं। थोड़ी शो भी हमारे उधर जाके TV पर रोज़ आते हैं तो कितने लोग क्या क्या पहचानते हैं। क्या शो 8-10 करवाएंगे? लोग जो हमारे फ़ैन मिल गए उनके साथ खड़े होकर थोड़ी शो भी मारेंगे, उनके तासुरात भी ले लेंगे। अवामी शो है, हम अवामी तरह बात करते हैं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैच है जी, और बड़ा ख़तरनाक स्टैट बता रहा हूँ जी आपको। बताएं इस्लामाबाद जल्दी ने बताएं। आखिरी 6 के 6 मैच मारे हुए हैं कराची को। किसने? इस्लामाबाद ने यार कराची किंग्स को 6 के 6 मैच मारे हुए हैं। यार मैं आपको उन टॉस होने वाला है, देखो की होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये स्टैट्स जो है ना, ये किसी टाइम बदल भी सकते हैं। जी आज भाई। भी हो सकता है शायद कराची। लेकिन जो इस्लामाबाद की जो बैटिंग जरा थोड़ी सी फॉर्म में नजर आई है ना लास्ट मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है कराची के बॉलर्स के लिए ना कोई और LA प्रॉब्लम केएस है। से ज्वाइन कर लेता है। कराची के बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। हेलस्टॉर्म ज्वाइंट इस्लामाबाद आज जब यूनाइटेड। फेंटा ना लग जाए कराची के बॉलर। लेकिन विकेट किस तरह होएगी पाए दसो मैंने। भाईजान फुल बैटिंग होएगी। आजा अगर स्पिनर का कोई थोड़ा सा कमाल हुआ या नया बॉल स्विंग हुआ, जेडी आवाज शवा चलती पई। वही ना, नया बॉल थोड़ा स्विंग हुआ तो हुआ, हम्म। वरना जिथे बैट्समैन सेट थे उत्थे उन्हें दूसरे नु सेट कर देना अच्छा, कराची में आपको याद है तनवीर वो एक पैटर्न शुरू हुआ था चंद साल पहले कि पता नहीं, या तो लोग जो टॉस जीतते थे रन चेस करता तो सारे लोग मैच जीतने लगे थे। 11-12 ऐसे मैच हुए थे, कुछ याद है आपको ऐसा ना? हाँ 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 वो एक हाँ। पैटर्न हुआ था टॉस का। सर ये पैटर्न जो आप कह रहे हैं ना, ये दुबई में जब फर्स्ट टाइम हुआ था ना, नहीं नहीं, पाकिस्तान में याद है जब पाकिस्तान में भी हुआ रन था। चेजेस हुए थे। ये पिंडी का सिलसिला शुरू पिंडी हुआ और था कराची ना, दोनों में। लेकिन पिंडी का ज्यादा था, पिंडी में ज्यादा था। हाँ लाहौर में फिर भी आप जो है वो, अब लाहौर की टीम जो है ठीक है। वो रन टॉस जीतती थी, वो डिफेंड करती थी। लेकिन पिंडी में जो भी टीम खेलती थी लास्ट ईयर, यही सब कुछ तो हुआ है। सही है। जो टीम पिंडी खेलती थी वो कहती थी हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग अच्छा, करेंगे, दोनों चेस करेंगे, दोनों उसके टीमें तनवीर आज जब अपनी 11 बना रही होंगी, अब तो बन गई होगी, अभी तो थोड़े में टॉस की अपडेट भी देते हैं। कराची की विकेट पर लाहौर और मुल्तान के मुकाबले में दोनों टीमें क्या डिफरेंस सोच रही होंगी? मतलब फ़र्क तो है ना तीनों बाद। पिचेस यार में, देखिए कराची की, देखिए या फिलहाल, बाउंड्री डायमेंशन तो खैर उतनी होगी मेरे ख्याल में, तो कोई बाउंड्री का फ़र्क तो नहीं होने देखिए, वाला। फिलहाल अगर हम पिंडी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एक चीज माइंड में आती है कि यार अगर पिंडी की पिचेस पे जिस तरह रन 250 रन 40-45 रन डिफेंड नहीं हो रहे थे, उन पिचेस के हिसाब से आप ये सोचते हैं कि भाई कम से कम आपके स्पिनर्स बहुत ही कोई एक्सपीरियंस और बहुत ही कोई तगड़े किस्म के होने चाहिए। लेकिन अगर आप लाहौर जाते हैं या आप स्पेशली कराची आते हैं, तो फिर आपके माइंड में होता है कि यार कहीं ना कहीं आपके स्पिनर्स ऐसे डलने चाहिए कि हमें स्पिनर से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि पिंडी में तो हमने देखा था कि स्पिनर अच्छा भी उसकी मार लग रही होती थी, इतना बुरा, और जो कि अभी दोबारा लगना शुरू होगी इस दफा फिर। ठीक है। तो कराची में स्पिनर जो है ना वो डोमिनेट कर सकते हैं। उस लेवल का मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बुरा हाल कर देंगे, ठीक है। कहीं हो सकता है शायद हमें ब्रेक नजर आए स्पिनर्स का, कहीं ना कहीं हमें जो है वो रोल नजर आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ नया बॉल जो, क्योंकि रात को मैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है नया बॉल थोड़ा सा स्विंग होता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है। अब कराची की अगर आप देखें 3 में से 2 मैच जीते हुए हैं, इस्लामाबाद 4 में से 3 हारा हुआ है। और इस्लामाबाद को भी बात पता है कि देखें पेशावर भी 6 से ऊपर निकल गया है, कोयटा के भी 6 हैं, अगर आज कराची जीता उसके भी 6 हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद के पास भी अब गलती की गुंजाइश नहीं है, चूँकि ऑलरेडी वो बहुत नीचे हैं, 5वें नंबर पर हैं। दोनों टीमों के फॉर्म ऑफ और जो इनकी रीसेंट है, खासतौर पर अगर आप देखें पोलार्ड फ्रॉम नोवेयर बिकम पोलार्ड जो एक ज़माने में था, ये मैच जितवा रहा है। इसी तरह उनके पास विंस हैं, बॉलिंग में उनके पास जो है वो वैरायटी नजर आ रही है, शम्सी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पोटेंशियल से ज़्यादा परफॉर्म कर गई कराची, मुझे लगता है। लोग उनको वीक टीम समझ रहे थे शुरू में कि कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा। इस्लामाबाद ऑन पेपर बहुत तगड़ी है, लेकिन इमाद वसीम कहाँ छुपे हैं नज़र नहीं आ रहे। शादाब बॉलिंग इतनी बुरी नहीं कर रहे, बट क्या यार रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हुनैन कभी खेल रहे हैं, कभी उबैद खेल रहे हैं, नसीम शाह वाहिद एक उनके पास जेन्युइन बॉलर नजर। आप कंपैरिजन कैसे करते हैं दोनों देखिए, टीमों का? मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले हम कराची से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इखलाक ने ओपन की थी पिछले मैच में, जी जी। इसके साथ शान मसूद के साथ। इखलाक थोड़ा बहुत 1-2 ओवर अच्छे खेलते हैं, वो भी आउट हुए थे। फिर
शान मसूद को रन्स करना बहुत ज़रूरी है। जेम्स विंस बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। वो बहुत अब इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं है। आपको वो देखे, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखी जाए ना तो दोनों टीम्स बस 100 ही हैं। सही बात है। ठीक है, अगर हम कराची की अखलाक की बात करें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन टिम साइफर्ट आ गया भाई, उससे ज्वाइन कर ली। ठीक है, ये बड़ी खबर है इसकी ना कराची के लिए। हाँ, लेकिन अब देखो आते ही इन पिचेस पे खेल पाता नहीं, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है, विकेट कीपर। अच्छा ओहो ब्रेकिंग न्यूज़ भाई, जेम्स विंस और डैनियल सैम्स दोनों बीमार पड़ गए और दोनों ही मैच नहीं खेल रहे आज का। ब्रेकिंग न्यूज़, जेम्स विंस और डैनियल सैम्स दोनों फॉरेन प्लेयर, दोनों के पेड़ खराब हो गए। तूने मैंने आपसे क्या बोला था? ये तो बड़ी खबर है। मैंने ये बात नहीं बोली थी, हाँ। लेकिन मैंने कल से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद बहुत मारेगा आज इनको। विंस के बगैर तो बड़ा मसला है। ठीक है, आपके पास विंस फॉर्म में ब्रेकिंग नहीं न्यूज़ है, है। विंस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वो हमारा जो है वो नवाज, बिग प्लेयर, बिग प्लेटिनियम प्लेयर, वो भाई साहब बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। कराची मिसिंग हैदर अली। शोएब मलिक जो है, शोएब मलिक वो चलो मलिक पोलार्ड के साथ थोड़ा सा। ठीक है, पोलार्ड बस मैं समझता हूँ नो डाउट पोलार्ड ने रन्स किए, लेकिन आपने रन्स करवाए हैं। आपने कितने बाउंसर्स करवा दिए, कितनी डिफरेंट बॉलिंग की आपने नहीं की, एक जगह दिए जा रहे हैं। खैर इस बैटिंग लाइनअप के साथ तो आप बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। इसी तरीके से हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, एलेक्स हेल कहीं रन नहीं कर पा रहे। मनरो ने लास्ट मैच में रन किए, आजम की फॉर्म थोड़ी सी आई, उसने 70-75 रन किए। शादाब कहीं नहीं है, पहले मैच में 70-75 किए, वो भी रह गए। तो बैटिंग लाइनअप अगर इनकी देखें, वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, पिछले मैच में एक दो प्लेयर ने रन करना शुरू किया। अब देखना ये कि आज के मैच, लेकिन जो आपने अभी न्यूज़ सुनाई विंस की और बिल्कुल इमरान ने वहाँ से ब्रेक किए भी, विंस की और सैम्स की, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो नहीं खेल रहे, तो इनकी तो बॉलिंग तो वैसे ही वीक हो जानी है। बिल्कुल, और बैटिंग खास तौर पर विंस यार। फिर आप क्या, वो द हेज वापस आ गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल फॉर्म नहीं है। शमसी डर डर के गेंद कर रहा है, उस लेवल की बॉल ही नहीं कर रहा। नवाज की बिल्कुल फॉर्म नहीं। क्या ही कह सकते, कराची मैच जीत गया पहले तो। नहीं, स्पिनर दूसरी तरफ आ जाए। शादाब ने लास्ट मैच में कुछ बेहतर बॉल की। अहमद वसीम आपको कहीं सीरीज में नजर नहीं आ रहे। नसीम शाह अभी आए यार एक बात बताए ना, लाइन और लेंथ इंप्रूव उनकी नजर आ रही है। सर ये इतने वो नहीं है। हम तो बड़े इम्प्रेस हो रहे थे यार कि मतलब अबरार को रिलीज़ किया इसी वजह से कि दो बड़े अच्छे स्पिनर जी आपके पास आ गए हैं कि अब आपको अबरार खिलाने का मौका नहीं मिलेगा। इमाद वसीम नज़र ही नहीं आ रहे इस्लामाबाद की टीम में। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं छुपे हुए हैं। क्या वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके? क्या वो रेड जर्सी को अब तक वो, मतलब एक होता है ना खिलाड़ी एक टीम में नुमाया हो जाता है, जैसे कराची किंग्स में इमाद नज़र आते थे, कैप्टन थे, रन्स कर रहे थे। लास्ट सीजन बड़े रन्स किए उन्होंने यार, 600 और 500 रन्स कर दिए और बड़ा कमाल का खेल रहे थे। बॉलिंग उनकी ब्रेक नहीं हो रही, विकेट वो ले नहीं पा रहे। बैट्समैन आराम से उनको, बाबर ने कितना मारा उस पिछले मैच में भी, आराम से उनको वो, क्या इसकी क्या वजह है? मतलब जेल नहीं हुए या थोड़ा सा फॉर्म चली गई है, क्या आपके ख्याल में क्या हुआ यार? अब देखना ये है कि टॉस होने वाला बताते हैं। अब देखना ये है कि प्रैक्टिस कितनी की हुई है। दूसरी बात ये भी देखना है कि क्या ये टीम मैनेजमेंट के साथ खुश हैं या क्या सिलसिला है, क्योंकि कभी नया बॉल देते हैं, कभी उनको नया बॉल नहीं देते। वो भी सिलसिले हैं इनके। लेकिन मुझे एक चीज समझ आई, जब बैटिंग भी करने आ रहे, बैटिंग तो उस तरीके से नहीं कर पा रहे जी। लगता है फोकस नहीं है उनका, या उनको नहीं समझ आया, या उनको ऊपर। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, फर्क पड़ता है सिर्फ दूसरी टीम में जाने से? पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। आपने शायद जल्दी में फैसला कर दिया कि जी मैं भी कराची किंग्स छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद आप समझ इस्लामाबाद जाऊंगा या मुझे कोई पिक करेगा वहाँ खेलूंगा। इस्लामाबाद पिक हुए तो मुझे तो लग ही नहीं रहा, कहीं नजर ही नहीं आ रहे वो। बैटिंग में उनको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, ऊपर भेज दें, लेकिन खैर वो पावर रेटिंग तो करते नहीं है। ओपनर तो भी ऊपर भेज दें। नहीं, पावर रेटिंग उनकी तो खैर स्ट्रेंथ ही वो है ना। इस बार तो इस्लामाबाद का एक और प्रॉब्लम है, रहमानुल्लाह गुरबाज बड़ा अच्छा खेलते थे वहाँ पर। रहमानुल्लाह गुरबाज की फिर इंटरनेशनल फॉर्म बहुत अच्छी है, मतलब वो अच्छे T20 प्लेयर हैं। टॉस अपडेट जी आ गई साढ़े कोल। कराची किंग ने जी टॉस जीत कर पहले फील्डिंग की थे अगेंस्ट इस्लामाबाद। तो उसका मतलब है कि वो जो रन चेस का वो जो है ना ट्रेंड वो चल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उनको पता हमारी बॉलिंग वीक है, हम डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी 11 भी आपके सामने हमारे पास आ जाती है। पहले क्या कहते हैं उसको, चले जब तक टॉस आता है। कल देखिए आकिब जावेद तो बड़े मायूस उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा देखिए एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो भी नहीं बन पा रहा, बॉलिंग हमारी कोई मेच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। शाहीन ऊपर भी आउट करे, नीचे भी आउट करे, मतलब उसने तो लिटरली शाहीन के अलावा सबको रगड़ दिया कोच ने कल। उसने बोला यार कोई मेच्योरिटी नहीं है, जो प्लान्स दे वो कर ही नहीं पा रहे। फिर उसने कहा कि एक टीम क्लिक होती है, मतलब 3-4 मैच हमने बहुत बुरे नहीं खेले, सारी बात है 2 मैच तो जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन कल बोलता है मैं तो बहुत मायूस हुआ था कोच कि हमने फाइट ही नहीं की कल तो आकिब जावेद की बस हो गई। उन्होंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन आज गुल्लू भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली शो में, मैं आपके पास भी वही सवाल लेकर आया।
वो बोलते हैं यार कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में मुझे हर जगह पे 3-3 4-4 बड़े नाम नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं होते कि वो कुछ सिखाएंगे। जब आप परेशानी में होते हो ना, तो वो 3-4 दिमाग बैठते हैं। शायद मे भी आकिब को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही इस टाइम, तो कोई और उसको अच्छा मशवरा दे दे अगर वो सुनना चाहें तो। वहाँ कोई है ही नहीं। वहाँ शाहीन के जो भाई हैं रियाज, वो कहीं नज़र आए, लेकिन मुझे ऑफिशियली उनका कोई अनाउंसमेंट नहीं है अब तक कि वो क्या है उनका रोल। मतलब आप देखें कि मोइन भाई, शेन वॉटसन, शॉन टेट, विव रिचर्ड्स, आजम खान, खुद नबील हाशमी की क्रिकेट के स्काउटिंग की है इस आजम बंदे। खान क्या है? चलो मैनेजर है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वो, आजम खान को क्रिकेट का इतनी वो चलो मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल वहाँ पे एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ बंदा नजर आ रहा है। मतलब वो बंदा वो नहीं जो फ्रेंचाइज ओनर है तो डायरेक्ट बैठा हुआ है ना, वो नहीं है। मतलब वो क्लब क्रिकेट पे काम नहीं, करता मतलब है। जितने प्लेयरों के आपने नाम लिए वो फिट ही नहीं होता बंदा उसके अंदर। मोहम्मद यूसुफ, टैरन सैमी, बाबर आजम खोद, मोहम्मद अकरम, उमर गुल, ये पेशावर में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में आपको जो है वो माइक हैसन नज़र आएगा। फिर आपको वो लड़के मतलब जो उनके जो कोचेज हैं, हसन महमूद हैं। मुल्तान सुल्तान में अब्दुलरहमान है, तो 2 इंटरनेशनल कोचेज आए हुए हैं। और मतलब यहाँ पे आकिब भाई अकेले हैं यार। मैं मानता हूँ कि उन्होंने 2 सीज़न जीते, बट वो फिर अब क्या, मतलब जब उनको मुश्किल वक्त पड़ी है कोई बताने वाला नहीं है। कल मुझे आकिब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लिटरली बहुत मायूस नज़र आए, लेकिन मुझे ये भी नज़र आता है जैसे वो तनहा हुए हैं। उनको ना कि कोई 2-3 क्रिकेटिंग गुरुज चाहिए थे अपने साथ, जैसे मे बी उमर गुल होते, मोहम्मद इंतमाम होते जैसे। नहीं तो उन्होंने रखे हुए तो हैं अपने साथ। कौन है? वो जो सारे लाहौर की एकेडमी में चला रहे हैं सब, कोई बॉलिंग प्रैक्टिस करा रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई क्या कर रहा आप जानते हैं किसी को? अच्छा साथ खेले। अच्छा चलिए मैं आपको ज़रा टीम बता दूं ताकि फिर आपका तवज़िया ले लें। शान मसूद, टिम साइफर्ट आ गए, ये बहुत बड़ा एडिशन है जो कि इस वक्त फॉर्म में है। है। हाँ, यार ये कौन है? ल्यूस डू प्लॉय, कोई नया लड़का। ठीक है जी। शेब मलिक, पोलार्ड, इरफान खान नियाज़ी आज इमर्जिंग में कह रहे हैं, नवाज़, हसन अली, मीर अदत, नवज़ेद शमसी और आमिर खान। जब मैं इस्लामाबाद की टीम भी आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद में जी अली खेज वापस आ गए, कॉनर मुनरो, सलमान अली आगा, शादाब खान, आदम खान, जॉर्डन कोस, हिमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हुनैन शाह, नसीम शाह, रोमान रईस। ऑन पेपर अगेंस्ट इस्लामाबाद लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ये टाइम में मिल्स की जगह आया और बिल्कुल, रोमान रईस को यहाँ खिलाया आज। और जी, इनकी बैटिंग तो ज़्यादा तगड़ी लग रही है मुझे। और टीम ही तगड़ी लग रही है। इनकी ज़्यादा तगड़ी लग रही टीम है। ही तगड़ी लग रही है, लेकिन कंडीशंस पे आप देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो 2 टिम साइफर्ट आई थिंक इज़ अ गुड एडिशन, बिकॉज इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं और क्योंकि इनका इंतज़ार किया जा रहा था, तो अच्छी बात है कि उनकी टीम 2 मैच जीती हुई है और फिर वो टीम में आए हैं। और टिम साइफर्ट की जो इस वक्त करंट फॉर्म वगैरह भी है वो बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको पता है इस वक्त T20 खेल रहे हैं, उनके मेन और प्लेयर्स में से भी हैं। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 134 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, तो जो आपकी टीम को एक स्टेबिलिटी भी दे देते हैं। तो जेम्स विंस की तौर पे कोई बुरी रिप्लेसमेंट नहीं मिली उसे, टिम साइफर्ट बर वक्त पहुंच गए। देखिए विंस फॉर्म में भी तो नहीं है ना। हाँ, विंस फॉर्म में भी नहीं अगर है। बहुत फॉर्म में तो आप बोले यार ये जा रहा है या नहीं खेल रहा है, ये बुखार चल रहा है, हमें नुकसान हो जाएगा, वो भी आगे उतने रन करेगा अगर नहीं भी करेगा जितने विंस ने किए। लेकिन शायद हो सकता है उससे बेहतर ही कर दे कुछ। ठीक है, तो टॉस जीत के जी इस्लामाबाद ने की है बॉलिंग और अब देखते हैं कि क्या फिलहाल होता है। लेकिन चले कमिंग बैक टू दैट लाहौर पॉइंट, आप लोग भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो एंड में कीजिए, हम आपके कमेंट ले लेंगे। 6 के 6 मैच हारने के बाद कोई नहीं, चांस अगर- बनता भी अगर है? मुझे एक बात बताएं ना, आपने कोचिंग स्टाफ की बात की है, तो अगर ये लोग कोचिंग किसी कोचिज को, अच्छे टॉप कोचिज को अगर नहीं लेना चाह रहे तो फिर ये नुकसान नहीं कर रहे क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि यार आपके देखो, क्योंकि अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाँ। आपके पास कोई टॉप का बैटिंग कोच नहीं है, है ही नहीं कोई। चलो बॉलिंग की बात करते हैं तो आकिब भाई हैं, लेकिन हाँ, वो जो हनीफ सुने है वो मेरी कहाँ पर है? मेरी हनीफ बात सुने, आकिब भाई हैं, इस्लामाबाद में। सुने आकिब भाई, लेकिन आप हेड कोच रहो, आप ऐसे बॉलिंग कोच को लेके आओ जिसने रिसेंटली कोई क्रिकेट छोड़ी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपको क्रिकेट का आइडिया, बॉलिंग का आइडिया नहीं होगा। ये मोहम्मद अकरम 8-9 साल से क्वालिफाइड कोच हैं, बट उमर गुल को फिर भी लेकर आया मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या मोहम्मद अकरम बॉलिंग नहीं की हुई? उससे ज़्यादा समझते हैं गोल से ज़्यादा। T20 डेरेन सेमी नहीं खेला हुआ? बिल्कुल सब कुछ एक, हर चीज का एक जॉब होती है ना। बिल्कुल सर, प्रोफेशनल, यही तो प्रोफेशनल आप जॉब है। किसी प्योर बैट्समैन को लेके आ जाओ कहीं, किसी प्योर बॉलर को लेके आ जाओ, आप हेड कोच आपने बनना बने, आप ज्यादा रिलैक्स होके बैठेंगे फिर, एग्जैक्टली रोल डिफाइन कर दें आप। क्योंकि आपको पता है यार ये बैटिंग कोच है, ये और bowling आप coach पूछेंगे तो ना कि फलाने मैच में कोई पिटा है तो बता मुझे भाई ये क्या है, बिल्कुल। ये अपने आप से पूछेंगे। बिल्कुल। हेलो आकिब जावेद बोलेगा, आकिब जावेद तुम क्यों नहीं कर रहे कुछ? बिल्कुल ये वजह है। तो आपको देखिए, हाँ, हो गया 2 साल आप जीते बगैर कोचिंग स्टाफ के, अच्छे कोचिंग स्टाफ के आप जीतते चले गए, बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, स्पिनर राशिद अच्छा था,
लेकिन अब जो आपके ऊपर परेशानी आई है, अब आपको एक्सपीरियंस लोग ज़रूरी हैं और चाहिए आपको, अभी ले लो, ठीक है। अभी लोग क्या, टीमों के बीच में लेते हैं। नहीं नहीं तो क्या करेंगे, 4 मैचों के लिए कौन थोड़ी आएगा अब 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 तो ये 4 मैचेस में कौन सा, ये चारों के चारों में से जीत भी के नहीं बनना, एक हार के तो वैसे ही बाहर है, हाँ, चारों चार भी में भी जीतेंगे, रन रन रेट अगर भी मगर बेहतर, मगर नहीं पैंतीस नहीं है। आ ही नहीं सकते अब तो ये इनको ज़रा सोचना पड़ेगा। अगर दूसरी टीम्स जो हैं, हाँ। दूसरी टीम पाकिस्तान की नहीं, दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं उनका जो डग Coaching आउट staff होता है ना, होता है। कोचिंग स्टाफ, वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनका एक्सपीरियंस, ह्यूज एक्सपीरियंस होता है। वो इसी वजह से भी होता है कि यार एक तो जाहिर सी बात है आपको फाइनेंशियली भी रखने होते हैं सारे, ज़रा यार सईद अजमल को आप रख लेते हैं, ज़रा पैसा तगड़ा बनता है, Spinner- उसके बाद spinner उनसे अपने- फ़ायदा होता है, टीम्स को फ़ायदा होता है। आपकी यंग स्पिनर्स हैं, कोई स्पिनर आपके पास नहीं था, आपको पता राशिद खान यार आपको स्पिन बॉलिंग कोच रखते यार। मुझे तो याद है इस्लामाबाद ने सईद अजमल को कितना अपने साथ कैरी किया, अभी भी शायद है उनके साथ, मेरा ख्याल है, अगर मुझे भुला नहीं रहा तो। लेकिन तनवीर, वो हम आखिरी हमारा ये टॉपिक है, इसके बाद मिनाल अगर कुछ सवाल ऐड करने तो आप ले लीजिएगा। मैं तो परेशान पाकिस्तान टीम की नहीं हो यार। शाहीन पाकिस्तानी कप्तान है, उनका मोराल अगर यहाँ पे इतना गिर गया तो वो पाकिस्तान को कैसे उठाएंगे? और फिर पाकिस्तान का हेड कोच कौन है भाई, मुझे बताया आप। हमारा तो हेड कोच ही कोई नहीं, वर्ल्ड कप सर पे आ गया है, कोई बात नहीं, क्या हमारा हेड कोच ही कोई नहीं। कोई बात नहीं, तुक्के में चलती है टीमें, चलें। जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हमारा तुक्के में चल रहा है, हमारा मीडिया नहीं, कब अपॉइंट करना है? क्रिकेट बोर्ड तुक्के में चल रहा है, हमारा मीडिया का सिस्टम तुक्के में चल रहा है। मीडिया किसका? ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड का, क्रिकेट हमारा बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का मीडिया। हाँ तो और क्या क्या चल रहा है? एक बात बताएं, हमने कब ऐसे फैसले ही है करने सब हैं? कुछ। नहीं, हमने कब फैसले करने हैं? जाहिर सी बात है यार, हम पीएसएल में मस्त है, अभी वर्ल्ड कप का एकदम पीएसएल खत्म होगा, वर्ल्ड कप की हमें फिक्र सताएगी। कौन है हमारा कोच यार? कौन सोचेगा इस बारे में? मैं तो ये सोच रहा हूँ यार अपनी सीटों की फिक्र कर लो, पाकिस्तान को छोड़ो, क्या है वर्ल्ड कप ऐसे ही खेलने जाएंगे हम लोग। हाँ तो और क्या हो गया, कोई मसला मुझे थोड़ी तो है कुछ समझ नहीं आ रही यार। यार। एक ब्राइट स्पॉट है, शुक्र है कि भाई शाहीन जिस नसीम फिट हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जिस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मेरिट पे नहीं है, कुछ भी नहीं हो अच्छा सकता। नहीं, ये सवाल अभिषेक जो कर रहे हैं, ये मेरी ज़ाती राय में तो शाहीन को अगर आप इस वक्त कैप्टनसी पाकिस्तान की दे रहे हैं तो आप उसका कैरियर ही बर्बाद कर दिया आपने पहले ही। सर शाहीन को कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए था। आप क्या करना चाहिए? आप क्या करना चाहिए? आपकी ज़ाती राय है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बाबर वापस आए, रिजवान को बनाएं, शाहीन को कैरी करें, भी करना क्या है? बाबर की जितनी अच्छी फॉर्म चल रही है ना, बाबर तो अब कप्तान नहीं बनेगा। आगे चल के कहीं बन गया, रन्स पे रन्स करता चला गया तो बन गया। फिलहाल वर्ल्ड कप से पहले तो वो कप्तान नहीं बनता। और आपने वो खुद बोलेगा माफ़ करो भाई। हाँ बोले माफ़ करो, निकलो चलो, मैं फॉर्म में हूँ भाई, मैं अपने रन्स करूँगा। वो रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलना चाहता है। रिजवान कैसी चॉइस है? रिजवान अच्छी चॉइस, और बनना ही रिजवान को चाहिए था भाई। ये शाहीन को तो पागल है जिन्होंने बनवाया है, जो पीछे लगे रहे और जिन्होंने बनाया। मेरा आपने कल एक ट्वीट पढ़ा, वो सर पैर ही है। मैंने ट्वीट किया था कल, हाँ। बड़े लोगों को बुरा लगा वो। मैंने कहा एक साजिश और प्लान दुनिया वाले करते हैं, तो होता है वह जो ऊपर वाला चाहता है। जाहिर सी बात क्या है। कुछ नहीं किया लोगों ने यार कि बाबर को गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन क्या मिला आखिर में आपको? अच्छा मुझे ईमानदारी सब से कुछ लिपट गया ना, सब सारे किरदार घर गए। चेयरमैन, चीफ सिलेक्टर, बैटिंग कोच, डायरेक्टर शायरेक्टर सब घर गए। सर मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह बाबर वहीं खड़ा मेरी है। बात सुने, मेरी बात बल्कि पहले से ज्यादा इज्जत दी है। देखिए मेरी बात सुने, ये बात तो मैं अपने मुंह से कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वाहिद बंदा हूँ जो पहले दिन से बाबर के साथ लगा हूँ, पहले दिन से। उसके बाद अब लोगों ने बोलना शुरू किया है, मैं पहले दिन से उसके साथ हूँ कि भाई इसको अल्लाह इज्जत देगा, आप इसके साथ कुछ ना करें, इसके साथ ज्यादतियाँ ना करें। कुछ लोग होते हैं। अच्छा, उसने कप्तानी क्या लॉबिंग करके ली थी? मीडिया के साथ ली थी? उसको तो अल्लाह ने खुद दे दी थी यार। हालांकि गलत था। अच्छा बात सुनो, तीनों फॉर्मेट ना मिले, उन लोगों में, लेकिन उसको कप्तानी अल्लाह ने दी। जाहिर सी बात है, क्रिकेट बोर्ड के बाद, परफॉर्मेंस, क्रिकेट बोर्ड से पहले बल्कि मैं कहता हूं, परफॉर्मेंस, उसका स्टेचर था। क्योंकि आपको याद है उस जमाने में उसकी वीडियो आई थी, टाई शाई बना के सनी बर्नी साहब ने बहुत अच्छी वीडियो उसकी बनाई, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, यंग कैप्टन था। उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ खुद दिया, उसने किसी को फोन नहीं किए, मुझे पता है, किसी को इंटरव्यू तक नहीं देता यार। मुझे इतनी हैरत होती है अपने लोगों के ऊपर। ओ जी बाबर अपनी चलाता था। यार ये गौर रहमान जो है ना, इनको बैन कर दो अभी। बाबर अपनी चलाता है, बाबर ये करता है, के साथ तफरी कर रहा है। बाबर अपनी चलाता है, बाबर अपनी मर्जी के प्लेयर लेके आता है, ठीक है। चलो इमरान खान किसकी मर्जी के लाते चलो ठीक है, एक हद तक मैं आप सबकी बात, क्या फोन करते थे मार्क टेलर, आप सब आपकी बात एक हद तक मैं मान लेता हूँ। तो भाई जब शाहीन बना कप्तान तो वही लड़के थे ना, क्या मतलब वो पूरी टीम वही थी, ठीक है। क्या वो 15 लड़के हटा के दूसरे लेके आया था कोई? खेल भी वही रहे थे। फिर तो अगर बाबर अपनी मर्जी से आया तो आपने उसकी पावर को तोड़ा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, बीसी चैन ने शरियात सैयद और किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया बिकॉज दे रिफ्यूज टू प्ले टेस्ट ओवर आईपीएल। डू यू थिंक पीसी टेस्ट ओवर आईपीएल?
तनवीर भाई, गफार भाई, लव योर शो फ्रॉम इंडिया। आज बीसीसीआई थैंक यू, पहली बात तो आपका शहरियाज अय्यर और यार मुझे ऐसी खबर का पता नहीं है, मैं इस पे रिसर्च करूंगा, लेकिन बाहर कर दिया लेकिन इसमें दे रिफ्यूज टू प्ले टेस्ट ओवर आईपीएल। डू यू ओ मेरे भाई शेखर, मुझे एक बात बताओ, तो आईपीएल के बीच टेस्ट रखे क्यों हैं? ये तो आप खुद क्लैश रखवा रहे हैं ना, मैं खबर चेक करूंगा पहले। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कल जो रोहित शर्मा, कल या परसों जो रोहित शर्मा ने मीडिया से बात की है ना, ओए हाय हाय दिल खुश कर दिया। की क्या भाई उन्होंने? उसने ये बोला रोहित शर्मा ने, अब मुझे नहीं पता कि ये जो इन्होंने ये कमेंट किए इसी से रिलेटेड उन्होंने कोई बात की है। उन्होंने बोला कि भाई टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट क्रिकेट है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी परफॉर्मेंस करने की कोशिश की जाती है, मुश्किल है, मुश्किल से विकेट्स मिलती हैं, मुश्किल से रन्स होते हैं, सब कुछ होता है, 4-5 दिन का गेम होता है, इसी को टेस्ट बोलते हैं ये वो। उसने बोला रोहित शर्मा ने कि जिन जिन प्लेयर्स को भूख है टेस्ट क्रिकेट की, उसी को ही तरजीह दी जाएगी, उसी को ही बुलाया जाएगा और उसी प्लेयर को ही खिलाया जाएगा। और अगर किसी ने अगर हमें ऐसा लगा कि जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है, उसको जो है हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। फ़िलहाल जितने भी लड़के हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हर कोई खेलना चाहता है। फिर उसने बोला कि भाई ठीक है, आईपीएल सब कुछ है, जो भी है, पैसा है, जो कुछ भी है। उसने बोला लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो बातें हम रोहित शर्मा या इंडियन प्लेयर से सुनते हैं, ये हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं इस किस्म की बातें करते? वो नहीं उस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सब उनको तवज्जो ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। हमारे प्लेयर क्यों नहीं इस किस्म की बातें करते? अब मैं आपने सही, थैंक यू, आपने बहुत हमारे प्लेयर के नोटों पे चेकअप पड़े सर। वो कह रहा है क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट ये कहती है कि श्रेयस अय्यर, इशाद किशन वर नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ 30 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स इन द लिस्ट, जो कि वो कहते हैं इस वजह से कि एयर ने उतने मैचेस ही नहीं खेले टेस्ट क्रिकेट के या इंटरनेशनल क्रिकेट के, जिसकी बुनियाद पर उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलता। तो यहाँ भी हारिस रो वाला काम हुआ एक तरह से। और दूसरा, किशन हैड अ ग्रेट सी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर इन द कॉन्ट्रैक्ट ही प्लेड जस्ट 2 ODI 3। अगर आप फिटनेस मेंटेन नहीं कर सकते, अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो आपको आप बाहर। यार इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड क्या मुझे व्हाट्सएप मैं क्या करता हूँ अभी आपको, ये पूरी खबर है। मैं इसके ऊपर डिटेल काम करूंगा, क्योंकि मैंने सच्ची बात है PSL में बिजी है, तो मैं इंडियन क्रिकेट को उतना डीपली फॉलो नहीं कर रहा, बट मैं अपने कुछ नहीं, ये आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज अपना यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो डिस्कस करूंगा और बताएंगे लोगों को। लेकिन आप बात देख रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे भी क्राइटेरिया वही है। लेकिन उन्होंने अगेन, अगर आपने जो बात की है यार, एक सच्ची बात है कि इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट की हंगर है, विराट कोहली की, रोहित शर्मा नहीं, श्रेयस अय्यर का इन्होंने क्या बोला कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेला ही नहीं। और उसके अलावा मुंबई क्रिकेट का उसने बोला रणजी ट्रॉफी का फाइनल, क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेला, फिर वो अनफिट रहे, इस तरह का मामला है। मतलब उन्होंने नॉट इनफ क्रिकेट, मतलब आप अपनी टीम को अवेलेबल नहीं हो अगर फिटनेस की वजह से, फॉर्म की वजह से, तो आपको नहीं मजे लगे रहेंगे। मतलब वो तो 2 फॉर्मेट भी खेलता है वाइट बॉल के, ये मैं कह रहा हूँ, फिर भी खत्म कर दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जी। और वी वर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इन दिस राउंड ऑफ अलॉन्ग विद ऑल एथलीट गिव प्रेफरेंस टू पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ओहो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी लाजमी उस दौरान आपकी उनका स्टैंडर्ड तो देखें सर। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि आपकी कमिटमेंट टू प्ले डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट मस्ट बी देयर। आप मतलब आप और अपने आप को फिट रखेंगे तब ना। और दूसरा यार, उनकी वैसे एक बात है, उनकी यंग जनरेशन क्यों इंस्पायर्ड ना हो, उन्होंने क्यों किया था कि भाई आप प्लेयर अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर ना समझें। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, जडेजा सब टॉप कैटेगरी में है, चारों टेस्ट खेलते हैं, अवेलेबल रहते हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, IPL होगा तो अपनी टीमों के लिए जान लड़ाते हैं। और मतलब सख्त फैसला है, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश की है। उनके पास यंग टैलेंट भी तो कितना आ रहा है यार, जो प्लेयर आता है परफॉर्म करता है। लेकिन हमारे यहाँ भी सर, आपके यहाँ टेस्ट मुझे, मैं तो उस वक्त से रो रहा हूँ सर, जब यासिर शाह आपका डोमेस्टिक है, हमारे लोग डंडे पे आ जाते हैं सर। मैंने आप सर, मैं यार मुझे एक बात बताएं, ये जो आप इंडिया के सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये किसने बनाया है? BCCI ने, क्रिकेट बोर्ड ने बनाया ना। तो हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं बनाता? उसकी वजह है, जिस दिन सिस्टम बन गया, हमारे पर्चियां, रेलू कट्टे, डंडे, ये चलना खत्म हो जाएंगे। ये जब चलना खत्म हुआ है तो जो सीटों पे लोग बैठे हैं उनकी दुकान चलना खत्म हो जाएगी। ये वजह है। हम सिस्टम बनाना चाहते ही नहीं, जानबूझ के नहीं बनाना चाहते। समझ आई? सही है, ये बात है।
क्योंकि जाहिर पता है जहाँ पे लोग ही मेरिट पे नहीं है तो वहाँ सिस्टम क्या बनेगा। दूसरा मुझे एक बात बताएं, मैं तो उस वक्त से चीख रहा हूँ तनवीर कि जब यासिर शाह, अजहर अली, फवाद आलम, आपके 3 बहुत अच्छे परफॉर्मर उस वक्त जब, क्या आप इनको खुदा के लिए कोई अच्छे पैसे दे दो? अगर कोई आईपीएल नहीं, पीएसएल नहीं खेलता तो उसको सिर्फ इस वजह से ये हमने उनको बीवीबी में डाला हुआ था। ऐसे तो कभी आप टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सर मैं आपको एक प्रोडिक्शन कर रहा हूँ आज, बहुत गंदी प्रोडिक्शन, 2-3 साल बाद शायद आपको टेस्ट मैचेस के बॉलर ही मिलेंगे अपने मुल्क में, और ऑलरेडी आपने रगड़ा खाया है, आपके पास कोई बॉलर खेलने नहीं चाहता। मुझे एक बात बता दें आप, सब लोग फिट हो जाते हैं। ये जो मोहम्मद ये तो हफीज नहीं बोला, हफीज ने एक बात सच भी बोली। क्या? उसने बोला जब ये सारे लोग जो हमारे अनफिट होते हैं लीगों में सब फिट हो जाते हैं। ये तो उसने सही बात बोली यार, सही बोली है, लेकिन मैं इनकी बात मानता नहीं जब आपके हाथों में चीजें आती हैं, जो आप कर सकते थे वो भी आप गलत करते हैं भाई साहब, उसको भी सही करने की कोशिश किया करें। अब मोहम्मद अली की बात हो रही थी जी, डोमेस्टिक में बड़ी लंबी बॉलिंग करता, सब कुछ करता है, टेस्ट मैच खिलाया, कुछ नहीं हुआ, वो भी अब T20 का बॉलर बन गया, वो भी अब T20 पे जोर लगा के आउट करके वो भी पाकिस्तान टीम में T20 पे चला गया। से कहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन गंदी पिछे भी तो देखो आप यार, उस विकेट पे इंग्लैंड ने भी रन खाए यार, 400 रन उन्होंने भी खाए थे, उनका कोई फास्ट बॉलर नहीं चला था, लेकिन उनके स्पिनर चल रहे थे। हमारे पास ना स्पिनर है ना हमारे पास फास्ट बॉलर है, और आप देख लो कि आपके शाहीन अनफिट हो जाए तो आपके टेस्ट मैच व्हाट इज रेलू कट्टे। मैं बताता हूँ, रेलू कट्टे, इमरान खान कहते थे कि रेलू कट्टे उनकी मुराद उनकी होती थी भाई कि स्पेशलिस्ट होता ना बॉलर ना रेलू कट्टे का मतलब ये ना पूरा बॉलर ना पूरा बैट्समैन। सर अब पता है रेलू कट्टे वो तो सब बोलते थे, हमें बहुत सारे मिल गए। पहले ऑलराउंडर की डेफिनेशन होती थी इमरान खान, रिचर्ड हेडली, कपिल देव, जैक कैलिस, जिसको दोनों काम आते थे। अब जिसको हमारे यहाँ दोनों काम नहीं आते ऑलराउंडर होता है। हाँ ऐसी है, और वो होता है रेलू कट्टा, उसको कहते हैं रेलू कट्टा, जिन्हों रखा होना है बस। हाँ बस। और इमरान खान इसके बड़े खिलाफ थे। वो उस जमाने में भी आपको याद है मुश्ताक अहमद को खिलाते थे, तो सीफ को खिलाते थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर भी जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाए, जिसको भी खिलाया। वो खिलाते ही नहीं थे किसी ऑलराउंडर को डोमेस्टिक के भाई इसके इतने रन होते भाई लाना है। उन्होंने वसीम अकरम को कभी ऑलराउंडर नहीं माना, वो उसको फास्ट बॉलर कहते थे, उसको कभी ऑलराउंडर नहीं बोला। नहीं, हालांकि वसीम भाई की टेस्ट सेंचुरी भी थी उस जमाने में आती। क्या कह सकते हैं भाई, वो अपने बड़े लोग थे, उनके बड़ी सोचे थी। टीवी में मैच देखा, वकाई ने उसको देखा, उठा के टेस्ट क्रिकेट खिला दिया, वो हीरो बन गया। वैसे दिमाग भी कहाँ है हमारे पास। चले जी कुछ कमेंट आखिर में लें, फिर हम चूँकि आज शुरू जल्दी किया था और आज हम मैच देखने जा रहे हैं, वहाँ से भी बड़ी आपको अपडेटें दे रही। देखते हैं कराची में क्या इंतजाम हैं खूबसूरत किस्म के। डू यू एग्री पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर शुड प्ले फर्स्ट क्लास? ऑफ कोर्स यार, हमारे पास ये जो क्या नाम है इनका सवाल है तनवीर साहब, आपकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है आपका मेन प्लेयर अवेलेबल ही नहीं होता, उसमें जो टॉप परफॉर्मर आते हैं वो सारे आपस में खेलते रहते हैं। जिस टाइम हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना और हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर फ्री होते हैं, वो भाई दूसरे मुल्कों में घूमने फिरने गए हुए होते हैं। वो पाकिस्तान में तो होता ही नहीं है भाईजान, वो दूसरे मुल्क घूमने फिरने गए होते हैं। उनको पता ही नहीं, वो तो देखते भी नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट है क्या, उनको तो पता ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में होता क्या है। सर मैं आप मुझे बताएं तनवीर भाई, आपने तो खेली भी है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपका टॉपिक हो गया। जब आप लोग ये देखते हो तुम्हारे से अब तक जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, पाकिस्तान के जो करंट स्टार थे सारे, जो कितने खेलते थे डोमेस्टिक? नहीं, सिवाय T20 में अवेलेबल होते थे, कोई वनडे क्रिकेट नहीं, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं। वो बोर्ड ने चूंकि टीवी पे दिखाना होता था बस, तो इसलिए वो बस स्पॉन्सर लाना उसकी वजह से खेलते थे। नॉट शॉट भी अच्छे होते थे। कोई डोमेस्टिक क्रिकेट को घास नहीं डालता था। कैसे इंप्रूव करेगी? तो नहीं करेगी ना। अब अब्दुल गफ्फार ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और पाकिस्तान का कोई टॉप प्लेयर नहीं है, मैं 4 मैचों में 40 भी आउट कर लूँ, लेकिन जब मैं जाऊंगा और मुझे मिलेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं इनको कैसे आउट करूंगा? मैं तो इस तरह के कैलिबर की बॉलिंग, इसका हल क्या है फिर? इसका हल सख्ती है। नहीं, शेड्यूलिंग भी तो है ना यहाँ से भी। नहीं, जिस तरह आपने अभी BCCI का बताया कि भाई आप अगर फ्री हैं खेलेंगे तो आपका मेन प्लेयर जो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है। बिल्कुल, उन्हें लिखा कि रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल खेला। तो ये BCCI सख्ती कर रहा है तो हो रहा है ना सब कुछ। अगर आपने सख्ती की, उसने सारी चीजें छोड़ी, उसके बाद सेंटर क्वार्टर खत्म कर दिया, सही है, तो हमारा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मेरिट पे ही नहीं आता भाई, सही है ना, वो मेरिट पे आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप अभी जून में है, आपका हेड कोच ही नहीं पता। यही तो बात है ना भाई, फरवरी चल रही है, हम PSL एंजॉय करें, ताली बजाओ। अच्छा मुझे चीज बताओ, आपका हेड कोच अभी नहीं है ना, वर्ल्ड कप कब है? जून में जी। अब आप अगर अपने किसी हेड कोच को कहीं से भी लेके आते हो, सही है, और आप किसी फॉरेनर को लाने की कोशिश करते हो, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, ले भी लें इसको, कोई पता नहीं। फॉरेनर को अगर लाके आपने बिठा दिया,
सही है, तो वो पागल है कोई जिसका नामी ग्रामी आएगा बोलेगा 2 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, मैं इधर टीम बनाता रहूंगा। और उसको आप कह सकते हो तेरी वजह से हारे, उसको टाइम ही क्या दिया क्या आपने? हो गया यार? नहीं ओ तो वो भाई जो मिकी आर्थर ग्राड ब्रैडमैन जिन्होंने श्रीलंका में जाके जितवाया था, जिन्होंने देखिए खैर भाई बात है वनडे की फॉर्म उनकी भी अच्छी थी, क्या करें हम लोग तो बेड़ा गर्क किया हुआ है अपना यार। यार मेरी बात सुनो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, उधर आपने देखा बीसीसीआई ने क्या किया, जहाँ माहौल बना रोहित शर्मा को नहीं हटाना था, अभी तो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया, उन्होंने अनसर्टेनिटी नहीं रखी हमारी तरह के ऐसी बात है। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या नहीं है, रोहित शर्मा विल कैप्टन, दैट्स इट, अनाउंस्ड। यार मेरी बात सुने खत्म ना, कहानी। अच्छा मेरी बात सुने, क्या उनके मुल्क में ट्विटर नहीं चलता? क्या उनके पास मीडिया Twitter नहीं सिर्फ है? हमारे मुल्क में नहीं चलता। हमसे बड़ा मीडिया है, हमसे बड़ा मीडिया है, हमसे X ज्यादा, कहते हैं, ठीक है, X। हमसे बड़ा मीडिया है, बड़ा मीडिया। सोशल मीडिया हमसे ज्यादा है। क्या उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होता होगा? सब कुछ होता होगा। वो स्ट्रिक्ट हैं, अपने फैसले पे रुके हैं, भाई हमने ये करना है, जाओ बाढ़ में जाओ, जो करना है करो, हम यहाँ रुके हैं भाई, वर्ल्ड हमने कप अपना खत्म हुआ, फैसला करना अगले दिन प्रेस लिया कि राहुल द्रविड़ विल कंटिन्यू एज हेड खत्म। कोच, और हमने पूरा कहानी लपेट दी। है। खत्म। हमारे हमारे कहानी कैसे लपेटी कि जो लोग जक्का अशरफ के मुशीर थे उन्होंने उनको मशवरा दिया कि उनको हटाओ, बाद में वो सब खुद बन गए। हाँ। अबे खुदा के लिए मतलब अंधी मची हुई है यार, और अंधी क्या? मची यार हुई देखो, मेरे जैसा बंदा है। हाँ। इतने आराम से और इतनी बड़ी इंडिया जैसे स्टेडियम पाकिस्तान में ना 2050 के बाद जब मर भी गए होंगे नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ खुला डुला, इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इस क्रिकेट बोर्ड की वजह से हमारी दुकान चमकी हुई है, हम अपना काम किए जा रहे हैं, हमें नौकरी मिल रही, काम चल रहे, टीवी बैठ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अगर सिस्टम होता तो मुझे लगता है हम कभी भी ये काम नहीं कर रहे होते। नहीं भाई हमारे यहाँ तो कुछ मैं सोच तो ही नहीं है। मैं तो कहता मैं हूँ तो हैरान हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ वर्ल्ड कप जून में है। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक और है यार हमारे वर्ल्ड कप की मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी कि हमने क्या क्या करना है। वो अच्छा नहीं ये और क्रिकेट बोर्ड को अब तक ये नहीं पता कि हमारा हेड कोच कौन है, चीफ सिलेक्टर कौन है। मतलब यार हम लोग क्या कर चलो रहे हैं। अच्छी बात है ना, इनके चक्कर में रोटी पानी तो चल रहा है ना हमारा। और मैं वो तो कहता हूँ वैसे भी चलेगा, वो तो जो ये करेंगे हमारा रोटी मैं पानी तो चलेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम नहीं है, रोटी पानी चलता रहेगा। मेरा नहीं, हर किसी का, आपका भी, हर किसी का चल रहा है है। ना, मंजन बिक रहा और है। नहीं तो चलता, ऐसे ही चल रहा, मेहरबानी इसी तरह चलाते रहे, हमारा रोटी पानी चलता रहे। चले जी, मैच शुरू होने वाला है। आज मैच से थोड़ा हमने पहले शुरू किया था, तो हम इस मैच में मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं आपका रात को आज तस्दिया भेजूंगा इमरान के साथ इंशाल्लाह ताला स्टेडियम से ही। कल फिर हम लाइव भी आएंगे, तो आप ज़रूर बताइएगा जी। कराची वाले ख़ास तौर पर आपसे गुजारिश है भाई, कराची में जाके मैचेस को देखें और इसको कामयाब करें। और पिंडी में तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि वहाँ पे छोटा ग्राउंड है 20-25 हज़ार रुपये का, तो 20-25 हज़ार कह रहा हूँ, 20-25 हज़ार लोगों का, तो वो तो भर ही जाएगा। तभी मैच प्रेडिक्शन कराची इस्लामाबाद। कराची ने जी कल कोयटा से भी खेलना है, कल बैक टू बैक कराची का दूसरा मैच भी है, तो कल कराची की 2 टीमें, कोयटा भी कराची की टीम ही एक तरह से, तो कल अच्छा मैच होगा। मुझे लगता है कल क्राउड बहुत होगा। तो मेरे ख्याल है मुझे और तनवीर को इजाज़त दीजिए आज, कल और पहले ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम आपसे। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। सो कराची कोयटा के मैच के ऊपर जी कल हम बात करेंगे। और इसके तरह रोज़ की तरह जी आपको मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि कोई टेंशन ना रहे, कोई दुख ना रहे, कोई टीम मैच हार जाए ਤੁਹਾਡੀ, तो टेंशन ना लो यार। फूड पांडा आपके पास मौजूद है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो मोबाइल उठाना है, ऐसे रखना है, और बहुत सारी चॉइसेस आपके पास है, अपनी पसंद का खाना सेलेक्ट करें, रेस्टोरेंट आपके सामने आएंगे, ऊपर डिश भी सर्च मारते हैं। भाई बड़ा एक्सपर्ट है ये, तो मैं रोज़ का खुद करता हूँ। और उसके बाद जो है वो आप ईज़िली आपके घर में वो खाना पहुँच जाता है। तो बड़ी आसान लाइफ होगी जी आजकल हमारी। तो फूड पांडा का फ़ायदा उठाएँ। फूड थेरापी से अच्छी कोई थेरापी है नहीं। तो खास तौर पर लाहौर कलंदर के फ़ैन को मैं कहूँगा कि तुसी वैसे भी बड़े शौकीन हो खाने पीने दे, और फूड पांडा रच के इस्तेमाल करो, यू विल फील बेटर। और कराची वाले तो खैर आज करें क्योंकि उनकी टीम खेल रही है। भाई सीधी बात है, आप लोग क्या करते हो मुझे बताओ। मेरी टीम ज़ल्मी जीतती है, मैं तो गाड़ी निकालता हूँ और निकल जाता हूँ कहीं कुछ पार्टी शार्टी करने या कोई मंगवा लिया। यही मज़ा है, यही मज़ा है। अच्छी बात तो अपनी अपनी फ़ैन बेस रखें। और वैसे आपको कराची को सपोर्ट कर रहे हैं आज, कराची की होम टीम या इस्लामाबाद? नहीं, मैं होम वोम का चक्कर नहीं है भाई, जो टीम अपने को समझ आती है, मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद जीतेगी। बाबर आजम आज किया नहीं? इस्लामाबाद में नहीं है आज बाबर आपने आजम। किया नहीं? नहीं, बाबर यार आपने किया नहीं? बाबर आजम जिस टाइम खेलेगा उस दिन करते हैं हम। अच्छा चलें जी, एक पाकिस्तानी सेंचुरी लग गई, एक वंडर डसन की थी। देखिए शायद आज कराची की विकेट को हमने ये देखना है कि खेलती कैसा है। तो मुझे और तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।